वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार सांग और मेरा जो आज का विषय है वो है गणित। गणित का फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने कुछ समझाया था कि फर्स्ट चैप्टर जो था उसका वास्तविक संख्या था। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने कुछ समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो मैं आपको दे चुका हूँ ये वीडियो। अब उसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में जो थोड़ा बहुत रह गया था, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा कुछ रह गया है, थर्ड पार्ट में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा थर्ड चैप्टर में, मतलब थर्ड पार्ट में इसमें। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में जो है इसमें कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और उनसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन और क्या होगा, कुछ फॉर्मूले। जैसे कि आपको पता चल गया था भाई, आपको पता चल गया सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या चल गया, विषम संख्या किसे कहते हैं, और सम संख्या, विषम संख्या, और क्या था, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आपको किस, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य, और क्या था, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, और पूर्णांक। यहां लिख लो प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे होल नंबर बोलते हो आप, पूर्ण संख्या, शांत और अशांत, शांत, अशांत। इनके बारे में बता चुका हूं मैं आपको। एक बार इसका रिवीजन कर रहा हूं कि होती क्या है, क्या है क्या। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। इंग्लिश में कहते हैं इसे अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। हालांकि इसका अभाज्य संख्या को ऋण भी बोल देते हैं, ऋण संख्या ही बोल देते हैं इन्हें, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या ही बोल देते हैं। अब भाई अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या है जो केवल अपने आप से डिवाइड हो, अन्यथा किसी और से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। ये अभाज्य संख्या, अब आपको पता चलेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल अपने आप से, भाई 2 अपने आप से डिवाइड होगी, 3 अपने आप से डिवाइड होगी, 5 अपने आप से डिवाइड, 7 अपने आप से डिवाइड, 11 अपने आप से, 13 अपने आप से। ऐसी अभाज्य संख्या होती हैं जो अपने आप से डिवाइड हो बस केवल। भाई 100 तो सभी होती हैं, एक को छोड़कर किसी और से डिवाइड ना हो। अब सम संख्या पता है 2, 4, 6, 8, ये सब। विषम संख्या पता है 1, 3, 5, 7, ये सब क्या होते हैं, विषम संख्या। पूर्ण संख्या पता है आपको 0 से स्टार्ट हो। प्राकृतिक संख्या पता है 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5। भाज्य संख्या जो किसी से भी डिवाइड हो जा, 2, भाई किसी से भी डिवाइड हो जा। भाज्य संख्या में सबसे पहले आती है कौन सी, 4, 2 से डिवाइड हो जा जी। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 9 भी आती है, 9 भी, ये सब डिवाइड हो जाती हैं। भाई जो 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए, 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए, 2 से किससे हो जाए, 8 किससे हो जाए, 2 से, 4 से भी डिवाइड, और 9 किससे हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है, और 9 से भी हो जाती है अपने आप से ही। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, और P/Q के रूप में आने के बाद क्या हो जाती हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखना Q नॉट इक्वल टू 0। भाई Q कभी 0 नहीं हो सकता। यदि Q इक्वल टू 0 आ जाए, यदि Q इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या है, वो कायम आ जाएगी, वो कभी अपरिमेय संख्या नहीं आ जाने की। भाई यदि किसी संख्या को 0, भाई किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे, ध्यान सुन लेना, किसी संख्या को 12 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 0 से, तो क्या आता है, अपरिभाषित आता है। इसे बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, इनफाइनाइट बोलते हैं इसे। और 0 को डिवाइड करोगे किस संख्या से, तो आता है 0। एक बात ध्यान रख लेना, यदि हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, भाई 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा आता है अपरिभाषित, और 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या तो 0 ही आता है। इतनी बात ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको पता चलेगा कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में हो, और जो संख्या इसकी
पहचान बता रहा हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती है पी अपॉन क्यू के रूप में हो, जो पूरी पूरी डिवाइड भी हो जाए भाई, पॉइंट के बाद बार बार ना आए, जो पॉइंट के बाद बार बार ना आए वो क्या होती है परिमेय संख्या। और जो पॉइंट के बार बार आए भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2/3 है। 2/3 का मतलब कि पॉइंट के बाद बार 6 6 6 चलते चला जाएगा। तो ये बार बार आ रहा है ना, जो बार बार आए वो तो क्या होती है परिमेय संख्या। और जो बार बार ना आए, जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ 3/2, 3/2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है कि 1.5 आएगा, 1.5। तो ये पूर्व डिवाइड हो रही है, पर पॉइंट के बाद डिवाइड हो रही है, तो क्या हो जाती है, ये भी परिमेय संख्या में आ जाती है। शांत और अशांत पता ही है आपको, जो क्यू और पी और उसके रूप में हो। अब मैसे और लैसे के बारे में बता दें कि मैसे और लैसे आपको पता है। मैसे और लैसे क्या होता है, लैसे इसे बोलते हैं एचसीएफ, इसे बोलते हैं एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, जैसे मैं कहना लगता हूँ कि दो संख्या है, दो संख्या 16 और 20 ले ली। अब इसमें बताइए कि लैसे और मैसे क्या होगा। आपको पता है भाई 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 आपको पता है। किसके 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 20 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × कितना भाई 20 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 5। आपको पता है भाई, इसके फैक्टर बदल गया, आपको इसके फैक्टर बदल गया। तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में ध्यान सुन लेना, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि 16 व 20 का में से ज्ञात करो या बताओ, ज्ञात करो या बताओ। भाई आपको पता है 16 के फैक्टर क्या थे, 16 के फैक्टर ये थे, और 20 के फैक्टर क्या थे, 20 के फैक्टर ये थे। अब आपको में से पूछा है, में से का मतलब क्या होता है, में से का मतलब दोनों में जो समान हो, जो दोनों में सेम हो। भाई आपको पता है 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बिल्कुल सही। भाई आपने देखा में से 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ले लिया। फिर आपने देखा भाई 2 से 2 आपने 2 तो ले लिया, ठीक है। फिर अगला देखा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, भाई बिल्कुल है, एक बार और है 2, तो आपने देखा 2। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है। यहाँ 2 है और आगे, यहाँ 2 नहीं है, तो आपने देखा इसका क्या कि केवल क्या दिखाई दे रहा है कि 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। तो में से कितना आएगा 4। और यदि इसी क्वेश्चन में, यदि इस क्वेश्चन में ही लैसे ही पूछने लग जाए, लैसे, तो लैसे, यदि इस क्वेश्चन में लैसे पूछने लग जाए, लैसे, तो आप क्या बताओगे भाई जो कॉमन है, भाई 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितनी बार है 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 बार आ गया। बाकी जो बच गए आपके, भाई आप कितना बच रहा है 2 बार और बच रहा है, 2 बार और लिख लिया 2। यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, तो यहाँ कितना लिखा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 5 = 80। आपको बताया कितना आ गया 80, भाई 80 आ गया। अब आपको वो चल गया कि में से और लैसे कैसे निकालते हैं। एक ही 2 ही संख्या में नहीं, वो 3 में 4 में कितनी पूछ लेगा, 2 3 4 किसी में पूछ लेता है वो। कभी कभार कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कि 12 व 20 व 28 का में से ज्ञात करो, में से ज्ञात करो। अब में से पूछ रहा है, इसके फैक्टर आपको बताइए 2 × 2 × 3, ठीक है जी। 20 के फैक्टर बताइए 2 × 2 × 5। आपको किसके पता है 28 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 7। आपको पता चल गया सबके फैक्टर। अब में से पूछ रहा है, में से, यदि आपसे में से पूछ रहा है, तीनों अलग अलग संख्या 1 2 3 संख्या है, 3 संख्या के में से पूछ रहा था, तो मैं इन तीनों का में से क्या होगा, तो इन तीनों का में से क्या होगा भाई 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ले लिया, बिल्कुल सही। आपने देखा फिर और कुछ और कॉमन दिखाई दे रहा तीनों में, हाँ, फिर 2 और फिर 2 फिर कॉमन आ गया। यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, भाई यहाँ 3 है, यहाँ 5, 3 तो नहीं है, ना है 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 तो नहीं है, ना है 5 है, यहाँ 7 है, पर यहाँ तो 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, तो में से कितना है 4 ओनली, आंसर बस आपका। और यदि ले से पूछने लग जाए इसी क्वेश्चन में, ले से पूछना, जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा, 4 तो आ गया कॉमन, बाकी यहाँ क्या बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ क्या बच गया 5 बच गया, यहाँ कितना बच गया 7 बच गया। अब आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे, आप यदि आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा भाई 12 और 35, 12 और 35, 12 × 5 = 60, 0, 12 12 36, 36 और 6 42, तो कितना आ गया 420। आपको दिखा देगा 420, 420 क्या आ गया में से आ गया, इसका 420 क्या आ गया ले से, जिसे एलसीएम बोलते हैं, और ये क्या होता है एचसीएफ। इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने कि में से क्या बोलते हैं, में से और ले से क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन।
आपको पता चल गया होगा कि मैस और लैसे क्या होते हैं। अब इसी के बाद और कुछ फॉर्मूले हैं भाई। ये तो क्या दे रखे थे सिंपल। अब कभी कभार डिवाइड वाले दे दें, जैसे 2/3, 8/3, 5/7, 16/12 ऐसा क्वेश्चन दे देता है। और उसमें मैं से पूछा ऐसे पूछा है। यदि मैं से पूछता है मैं से, यदि भिन्न का मैं से पूछता है, भिन्न है ये भिन्न। अब भिन्न क्या होती है? जो हर ऊपर वाले अंश ऊपर वाली और हर नीचे वाली। अंश को बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अंश को नोमिनेटर, ऐसा बोलते हैं डेनोमिनेटर इंग्लिश में। ऐसा बोलते हैं, भिन्न को बोलते हैं रेशो। अब इसमें पूछ लेता है कि जब मैं से पूछे तो ऊपर वाले का मैं से और नीचे वाले का लै से। कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाले का इन सभी का तो क्या निकाल लो, इन सभी का तो मैं से, और नीचे वाले का सभी का क्या लै से। यहां रखना है आपको। एक और पूछ लेता है कि मैं से, जब दो संख्या दे रखी हो, उनका मैं से दे रखा हो, दो संख्या और दो उनका मैं से, तो मैं से गुणा लै से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऐसे भी दे देता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 36 व 72 का मैं से 36 और 72 का मैं से 12 है, तो उनका लै से ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भाई। दो संख्या देगा और एक क्या दे देगा, ये दे देगा। तो भाई मैं से दे देगा, दो संख्या दे देगा, उनका मैं से दे देगा, या दो संख्या दे देगा, उनका लै से दे देगा। तो आपको ये पूछ लेगा या मैं से और लै से दे देगा, एक संख्या दे देगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको बताया मैंने क्या कि मैं से गुणा लै से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। भाई मैं से फॉर्मूला आपने ये लगाया, मैं से गुणा लै से सॉरी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या थी भाई, मैं से कितना था, मैं से 12 था, लै से कितना था ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या थी 36, दूसरी संख्या क्या थी 72। अब ये मल्टीप्लाई में मैं से भाई लै से को आपने x मान लो, चलो x की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी। आपने मान लिया क्या, लै से क्या मान लिया x। अब ये x के साथ में जो है 12 कायम है, मल्टीप्लाई में कायम जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 36 गुणा 72 और अपॉन कितना 12। यदि 12 से डिवाइड करोगे 3 बार तो कितना आया कि 3 इंटू कितना 72 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 216। अब आपको आंसर क्या पता चल गया, इसका आंसर क्या आया 216। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे होते हैं कैसे नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे नहीं। अब आप इतनी बात समझ सकते हो उसकी कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में क्या नहीं। ये तो दो संख्या दे रखी है, अब तीन संख्या भी दे भाई, ये तो दो संख्या दे रखी है कि कभी कभार दो संख्या ना दे के मैं से और लै से दे देता है। तो जब पूछ लेगा कि मैं से और लै से कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन देखो इसके, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 1261 व 1067 का मैं से बराबर कितना दे रखा है उसने 97 दे रखा है, 97 है। तो
लय से ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ज्ञात करो। भाई भी पूछा था मैंने क्वेश्चन, आपको पता है बिल्कुल सही, 12 गुणा बराबर कितना था, मैं से और गुणा लय से, यही तो था भाई। इसे आगे पीछे कर सकते हो, इसे इधर कर सकते हो, इसे इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये है, ये काय में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा ये लय से। यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या निकल जाएगा, लय से निकल जाएगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। अब तो ये है, अब इसके बाद ये बताओ, लय से सिंपल तरीका था कि सिंपल तरीके से मैं से कैसे निकलता है और लय से कैसे निकलता है। अब क्या होगा, अब मैं से निकालने की कोई अन्य ट्रिक का मतलब है कि इसके अंदर दे देता है कि न्यूक्लियेट विभाजन वाली विधि पूछ लेता है कभी कभार कि न्यूक्लियेट विभाजन से, न्यूक्लियेट विभाजन विधि द्वारा क्या पूछता है कि मैं से पूछ लेता है, मैं से ऐसा पूछ लेता है, मैं से न्यूक्लियेट विभाजन विधि द्वारा मैं से दो संख्या भाई क्या दे देगा, 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, 4 भी दे देगा, वो संख्या दे देता है। और न्यूक्लियेट विभाजन द्वारा क्या पूछ लेगा वो कि उसी में क्या पूछेगा कि मैं से ज्ञात करो उसका। तो न्यूक्लियेट विभाजन की, जैसे कि एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूक्लियेट एल्गोरिथम का प्रयोग करके, भाई एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन न्यूक्लियेट एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मैं से ज्ञात करो, सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बहुत से फैक्टर वाइज कराते हैं, फैक्टर वाइज कराने के बाद उससे कराते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि डिवाइड करना है बस सिंपल। आपको देखना है कि भाई 2 संख्या दे रखी, एक तो यो और एक यो दे रखी, 2 संख्या दे रखी। अब 2 संख्या में सबसे छोटी देखो कौन सी, सबसे छोटी आपको दिखाई दे रही यो ही है, तो इससे डिवाइड कर दो जी बाबू, इससे डिवाइड कर दो, इससे से डिवाइड करोगे। जब इसे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करने पे कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। तो 576 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 426 से डिवाइड करा आपने, डिवाइड करने पर एक बार चला आपने, इसमें से घटाएंगे 0, 7 में से 2 आएंगे 5, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1। अब जो संख्या आएगी ना, जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, वो रिमाइंडर को जिसको डिवाइड कर रहे थे, जिससे डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, इससे 426 को 426 से तो डिवाइड कर रहे थे 576 को। अब जो आएगा ना, जो निकल कर आएगा, वो उससे डिवाइड करते रहिए। अब आप 150 तो भाई है, अरे 426 है, ये 426 कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 300 बार, 300 आ जाएगा, 2 बार चला गया। अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 26, इसमें से 126, कितना आया निकल गया, 126 आया। अब फिर इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद फिर वही जो अब इसका रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर इसका बचा, अब उसको डिवाइड कर दोगे उससे। किससे डिवाइड करा आपने, 150 को। एक बार ऊपर को ले लेता हूँ इसे, एक बार इसे ऊपर को ले लेता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आ नहीं पाएगा यहाँ तक। क्यों, मैं एक बार ऊपर को लेकर समझा रहा हूँ इससे। कितना था, 426 डिवाइड करना है 576 से, 576 जो एल्गोरिथम का प्रयोग करके, किसका, न्यूक्लियेट एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इसको से डिवाइड कराएं। कितनी बार चला था, एक बार। 426 डिवाइड करोगे, इसमें से घटाओगे तो कितना आया था, 150 आया दिखता। फिर इसको डिवाइड करोगे 426 को डिवाइड करोगे, कितनी बार चला था, 2 बार, 300 आया था। इसमें से घटाओगे तो 126। अब 126 से डिवाइड करोगे 150 को, 150 को डिवाइड करोगे 126 से, 126 से 150 को डिवाइड करोगे कितनी बार, एक बार, 126। अब 126 में घटेगा 24, ये कितना बचा, 126 हो गया। अब कितनी बार चलेगा,
यदि मैं इसे 6 बार लेता हूँ, 6 बार लेने पर देखियो 24, 6 चौक 24, 24 का 4 कैरी 1 6, 6 दूनी 12, 12 एक 13, कितना बैठ गया 134, सॉरी 2 कैरी आएगी ना, 1 नहीं 2 आएगी भाई, कैरी 2 आएगी, जब 2 आएगी तो कितना 6 चौक 24, 24 का 4 6, 6 दूनी 12 एक 14, तो 144 हो जाएगा। 144 जो अधिक हो जाएगा कितनी बार करें, तो इससे कितनी बार करें 5 बार, 5 बार करके देखते हैं। तो यदि हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 5 तो कितना आएगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है 120, 120 इसमें से इसे घटाओगे, इसमें घटाओगे 6 बचता है बस ओनली केवल। अब ये फिर से डिवाइड 24, इसका पूरा डिवाइड हो जाएगा कितना, कितनी बार चलेगा ये, कितनी बार चलेगा ये 4 बार चल जाएगा। अब ये पूरा डिवाइड होगा, 0 बच जाएगा। रिमाइंडर जब 0 बच जा पूरा कट के यहाँ पर 0 आ जा, जब ये कटने के बाद 0 आ जा तो आपको क्या करना है, बस केवल यहाँ लिखना है मैं से जिससे पूरा डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हुआ 6 से डिवाइड हुआ, तो इसका तो क्या हो गए कि इसका वह 576 का मैं से जो होगा वो 6 होगा, आंसर बस खत्म। सिंपल तरीका बता रहा हूँ खत्म करने का। नहीं बहुत से पता क्या करते हैं, फैक्टर करा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, भाई क्या करा हमने 400, हाँ क्या करते थे वे 426 को कितना 150 गुणा 2, 150 गुणा 2 प्लस 126 ऐसा लिखा, फिर उसमें से रिमाइंडर बचा, फिर यो करा वो करा, फिर ऐसा करने के बाद भाई 150, फिर 150 करते थे, 150 करने के बाद क्या 126 प्लस कितना बता 24, फिर ऐसा लिखा, फिर 126 को क्या कर देंगे भाई 126 को 120 प्लस कितना 126 को फिर 6, फिर इसके बाद क्या करते थे 120 ये लिखने के बाद या किससे करी थी, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा जाता है मल्टीप्लाई किससे करी थी यहाँ पे 1 बार, और प्लस कितना कर रहा था 24, और ऐसे यहाँ कितनी करी थी 26, यहाँ 24 की मल्टीप्लाई किससे करी थी, 24 की मल्टीप्लाई यहाँ थी 24 की मल्टीप्लाई 5 से करी थी, और प्लस कितना करेंगे इसमें 6, ऐसा लिखने के बाद फिर उसके बाद लिखने के बाद